दोस्तों, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 7वां और 8वां श्लोक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे श्लोक की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमारे श्लोकों को हाफ और हाफ करके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें श्लोक की तरफ। 7वें श्लोक का पहला हाफ, अस्माकं तु विशिष्टाये। वो जो डॉट है उसे हम म करके रीड करते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये। अब नेक्स्ट हाफ, तान्निबोध द्विजोत्तम। तान्नि न और न जुड़ा हुआ है, तान्निबोध द्विजोत्तम, द और वो भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों को साथ में ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट लाइन, नायका मम सैन्यस्य। नायका मम सैन्यस्य। नेक्स्ट हाफ, संन्यार्थम, ज्ञ है वो, संन्यार्थम, वो जो डॉट है उसे हम म रीड करते हैं, संन्यार्थम तान ब्रवीमिते। संन्यार्थम तान ब्रवीमिते। अब चलिए पूरा श्लोक कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, संन्यार्थम तान ब्रवीमिते। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, संन्यार्थम तान ब्रवीमिते। फिर से एक बार, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, संन्यार्थम तान ब्रवीमिते। ये हमारा 7वां श्लोक है। चलिए बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। 8वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च। हमने पहले भी देखा था दोस्तों, श और च जुड़ा हुआ होता है। अगला हाफ, कृपश्च समितिंजय। वो जो 2 डॉट होते हैं उसे ह ऐसा रीड करते हैं, कृपश्च समितिंजय, तिंजयः ऐसे। नेक्स्ट हाफ, अश्वत्थामा विकर्णश्च। अश्वत्थामा विकर्णश्च। नेक्स्ट हाफ, सौमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव च। अब चलिए पूरा श्लोक कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब चलिए इसे ट्यून में गाते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। फिर से
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यहाँ खत्म होता है हमारा 8वां श्लोक। अब चलते हैं इन दोनों श्लोकों के अर्थ की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि इनके पहले के श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं और उन्होंने इसके पहले श्लोकों में पांडवों की सेना का अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर लिया है और उनकी सेना में जो भी योद्धा है उनको देख लिया है, उनके बारे में उन्होंने जान लिया है। अब वो अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं इन 2 श्लोकों में। तो चलिए देखते हैं 7वें श्लोक का अर्थ, 7वें श्लोक की पहली लाइन का अर्थ। परंतु हमारी सेना में जो विशिष्ट योद्धा है, जो स्पेशल योद्धा है, उनका भी तो बोध कर लीजिए, उनके बारे में भी तो जान लीजिए हे द्विजोत्तम, मतलब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। अब अगली लाइन का अर्थ, अगली लाइन में वो कहते हैं मेरी सेना के जो नायक है, जो पावरफुल योद्धा है, उनके बारे में मैं आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं। अब अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। अगले श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं के नाम बता रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, जो कभी नहीं हारे हैं, जो सदा विजयी रहे हैं। और अगली लाइन में अश्वत्थामा है, जो आप ही के पुत्र है, तो वो बेस्ट ही होंगे। विकर्ण है, जो मेरा भाई है, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी है, जो बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, इन श्लोकों से हमें ऐसा दिखाई देता है कि दुर्योधन ऐसा समझते हैं कि वो कभी हार ही नहीं सकते, उन्हें हराया ही नहीं जा सकता। वैसे देखा जाए तो पांडवों के सेना की संख्या कम थी और कौरवों के सेना की संख्या ज़्यादा थी, और कौरवों की सेना में बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड योद्धा थे, जबकि पांडवों की सेना में उतने एक्सपीरियंस्ड योद्धा नहीं थे। इसीलिए दुर्योधन को लगता है कि वो इस युद्ध को ज़रूर जीतेंगे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। हमें चाहे कितना भी लगे कि हमारे विरोधी के पास उतनी क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मगर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में, अहंकार में आके हमें उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही गलती हो गई दुर्योधन से। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस से कुछ मदद मिल रही है और आप भगवद गीता अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले 2 श्लोकों से। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।